अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली लप्पू लग चुका है अपनी नौकरी पे। आप सब देख ही रहे हैं, चूल्हा चौके पे लग चुका है। आज आज मैं बताने वाली हूँ भगोड़ी के कंटेंट पे, जो कि इसने एक कंटेंट चावल का बनाया है, एकदम बकवास, जिसमें कोई चीज़ का दम ही नहीं है। उसके ऊपर ये कंटेंट बनाती है। ये पाकिस्तानी भगोड़ी 4 बच्चे की अम्मा है। ये चावल बनाती है और चावल भी इस तरह का बनाती है कि पूरे पतीले में वो अड़स जाता है। और एक चीज़ और आपको बताऊंगी मैं, ये कहती है मैं लहसुन नहीं खाती, प्याज नहीं खाती, अंडे डाल के चावल बनाती है ये। और छुपाने की तो वो कोशिश बहुत करती है, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की चोरी सामने आ ही जाती है। तो चोर की चोरी सामने आ ही गई, जो कि बिरयानी बनाई है अंडे डाल के, और कहती है हम आलू चावल खाते हैं, हम आलू चावल खाते हैं। रब्बूपुरा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर आलू बनता है ना, तो इस भगोड़ी के बच्चों के पास खाने के लिए आता है। ये भगोड़ी के बच्चे खाते हैं सबसे ज़्यादा आलू। ये लप्पू झिंगुर खाता है। तो मीनू पप्पी जनानी फाइनली अपने काम में लगा है। और मीनू पप्पी जनानी का तरीका तो देखो। और ये भगोड़ी ये बच्चे पे बच्चे पैदा करती जा रही है। एक और आने वाला है, एक आराम की नाजायज़ लेके जो गोद में पड़ी है। 4 ऑलरेडी पाकिस्तान से लेके आई है। 4 तो ऑलरेडी पाकिस्तान से लेकर आई है। अब यहाँ पर भी बच्चा पैदा करने की है मशीन बन चुकी है। तो ये भगोड़ी का और कुछ काम नहीं है। मीनू पप्पी जनानी जो है, वो मीनू पप्पी जनानी चूल्हा हांडी करता रहेगा और ये बच्चे पे बच्चे पैदा करके देती जाएगी। मीनू पप्पी जनानी, तुम लोग तो कहते हो ना कि हमारे भारत के अंदर एक ही बच्चे 2 ही बच्चे किए जाते हैं। तो मीनू पप्पी जनानी, ज़रा तू ये बता कि तेरी भगोड़ी अम्मी जो पाकिस्तान से 4 लेके आई है गुलाम हैदर के बच्चे, और ऑलरेडी तो तूने एक हराम का अडॉप्ट किया है ना, तो सब मिला के 5 बच्चे हो गए। तो अब और बच्चे पैदा करने की तैयारी काहे पे कर रहा है तू? हाँ। और हाँ, भगोड़ी पाकिस्तानी बोलती है कि अगर मैं भारत में होती तो मेरे 2 ही बच्चे होते, अगर मैं पाकिस्तान में नहीं होती तो। ये भगोड़ी का कहना है। तो भगोड़ी तू ये बता, पाकिस्तानी 2 टके की मुजरे वाली, कि तू पाकिस्तान में ऐसे निकल के आई है 4 बच्चे लेके, अब तू भारत के अंदर आके बच्चा पैदा करने की मशीन क्यों बनी? बच्चा पैदा करने की मशीन क्यों बनी तू? क्यों बच्चे पे बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रही है? कि कंटेंट बनाने के लिए? एक्चुअली में क्या है ना, इसकी जो ये नाजायज़ औलाद गोद में पड़ी है, इसके ऊपर बहुत पैसे कमाए कंटेंट बना के, बच्चा पैदा करने का ढोंग करके। तो अब ये वही तैयारियां चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर चावल के अंदर जो है वो अंडे हैं, और अंडे छुपाने की बड़ी ही अच्छे से कोशिश की जा रही है। ये मैंने स्क्रीन शॉट लिया है तो इतनी समझ नहीं पड़ रही है, वीडियो में बराबर दिख रहा है, और मैंने वीडियो नहीं उतारी है, तो मैं बस स्क्रीन पे ही उतार लिया है। तो ये अंडे डाली है और सामने, और ये नींबू अक्खा नींबू डालती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कौन भला इस तरह बनाता? और भगोना तो इतना बड़ा ली है, इतना सारा चावल डाल के अड़सा के बनाई है। अरे भगोड़ी, तेरे 4 बच्चे हैं, तू 4 बच्चे की माँ है, तुझे खाना बनाना नहीं आता सिवाय तुझे अय्याशियाँ करने के। तू दिन रात अय्याशियों में मशगूल रहती है। बस तुझे वीडियो बनाना है और 1000 मर्द रखना है, हज़ारों मर्दों के पीछे लगे रहना है। इससे ज़्यादा तुझे कुछ आता भी है या नहीं? और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको माइक लगा देती है, इनको माइक लगा के बखूबी इनको अच्छे से सिखा देती है। ये इतना अच्छा इनको पाठ पढ़ाती है, सिखाती है ना, कि ये बच्चे बिल्कुल वही रंग ढंग में ढल चुके हैं। और वीडियो कौन शूट करता है इसकी? अब इसकी जो बड़ी लड़की है ना, फरवा, वो फरवा शूट करती है वीडियो। तो आप लोग ज़रा ये बताइए कि जो बच्चा माँ को इस तरह देखेगा, ख़ास तौर पे तो बेटियां हैं जो माँ से ही सीखती हैं, है ना, माँ से ही सीखती हैं, माँ के ही चाल ढाल को देखकर बेटियां सीखती हैं। तो ये माँ है, ये अपने आशिकों के साथ में पप्पियाँ झप्पियाँ लप्पियाँ करती रहती है। ये लप्पू को चाटती रहती है, लप्पू को लटकती रहती है, झूमती रहती है, चूमती रहती है। तो इसकी बेटियों पे क्या असर पड़ेगा, जबकि इसकी बेटी ही वीडियो बनाती है।
इसकी बेटी ही शूट करती है, फरवा जो है ना, फरवा बतूल। और ये जो बेटियां हैं ये तमाशा देखती हैं। और दूसरा इसका जो बेटा है वो भी तमाशा देखता है। आज वो देख रहा है, कल वो बड़ा होगा, उसको भी तो उसके बाप के बारे में मालूम है। और इसकी बड़ी लड़की है, उसको भी उसके बाप के बारे में मालूम है। सिवाय ये जो छोटी इसकी लड़की मुन्नी है ना, इसको छोड़ के इसके सब बच्चे जो है ना अपने बाप को जानते हैं। तो कल के दिन ये बच्चे पाकिस्तानी हैं, ये कल के दिन इसकी माँ से सवाल करेंगे तो ये भगोड़ी क्या जवाब देगी? भगोड़ी कुछ जवाब नहीं देगी। मैं बताती हूँ ये क्या कहेगी। ये अपने इसके बाप को गालियाँ वालियाँ दे के इसके बाप को उल्टा सीधा बोल के इन बच्चियों का मुंह बंद करवा देगी और इनको डराएगी धमकाएगी कि ज़्यादा अगर करी तो तुम लोगों को पाकिस्तान भिजवा दूँगी, माँ नहीं मिलेगी, है ना। तो ये बच्चों को भी ब्लैकमेल करती है और मारती है बच्चों को। और इसके बच्चों को तो इतना अच्छा ये पढ़ा के रखी है कि बच्चे जो कहेगी वो वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे आप हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे जो होते हैं उनको अगर कोई पूछे तो बड़े ही भोले होते हैं, जो होता है वो सीधा बोल देते हैं, है ना। लेकिन इसके बच्चे हैं ना जो, ये जितना कहेगी इसके बच्चे बिल्कुल उतना ही करेंगे। कि अपनी मर्ज़ी से एक अल्फाज नहीं बोलेंगे वो। और ये मीनू पप्पी जनानी तो बाप है नहीं, बाप बनने का जो ढोंग करता है ना मीनू पप्पी जनानी लप्पू तो इन लोगों का कुछ भी नहीं है। इसकी जब से एक अडोप्ट हुई हराम की नाजायज़ बच्ची आ गई है तब से तो पूछो ही मत। वाह रे वाह, मेरी मीरा मेरी मीला, ये पोपला सा है ना जो मीनू पप्पी जनानी, लप्पू सा, ये लप्पू बस मीरा मीरा। और ये एक भगोड़ी पाकिस्तानी, मेरी भारती, मेरी मीरा, मेरी हिंदुस्तानी, दिन रात उसके ही गुण गाती रहती है। मतलब कि भारत में रहने के लिए कुछ भी झूठा ढोंग रच देने का। ये पाकिस्तानी भगोड़ी, तो ये भारत में रहने के लिए एक कंटेंट जो पैदा की है, जो एक भारत में रहने का कंटेंट जो तूने पैदा किया है हराम का नाजायज़, तो इसके ऊपर अब चलेगी। अच्छा तू एक बात बता, पाकिस्तान से जितने भी आए हुए थे सबको भेज दिया गया पाकिस्तान, तू तो कौन सी खेत की मूली है, तुझे रखेंगे? आज नहीं कल तुझे भी भेजा ही जाएगा। तो इस गलत फहमी में क्यों है? तू गलत फहमी में क्यों है? तुझे भेजा नहीं जाएगा, ज़रूर भेजा जाएगा। पाकिस्तानी भगोड़ी, तू आज नहीं कल ज़रूर जाएगी। तुझे कोई यहाँ रखने वाला नहीं है। 10 साल बाद 15 साल बाद जो भी है उनको अपने देश में जाना ही पड़ता है। तू जेल में जाएगी या देश में जाएगी, पर तू भी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि तेरा ये देश है नहीं। और तू तेरे 4 बच्चों की जो ज़िंदगियाँ ख़राब करके रखी है, उनका मुस्तकबिल ख़राब करके रखी है ना, उनको पढ़ाना लिखाना। अब बताइए ज़रा, कावड़ यात्रा चल रही है, एक तो कावड़ियों का एक तो अलग है सब। ये बच्चों को बोलती मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, सारे बच्चों की छुट्टी और ये बोलती मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। कौन से स्कूल भेजती है ये भगोड़ी? पाकिस्तानी भगोड़ी कौन से स्कूल में भेजती है अपने बच्चों को? ज़रा बता भगोड़ी, कौन सी स्कूल चालू है? और तेरे बच्चे को स्कूल में लिया कौन सा टीचर है, कौन सा प्रिंसिपल तेरे बच्चे को लिया है? ज़रा बता, कौन इतना महान प्रिंसिपल है जो एक पाकिस्तानी बच्चों को स्कूल में एडमिशन लिया है, जिनका कोई यहाँ का आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। हमारे बच्चे तो हैं, उनका सारा प्रूफ लगता है, उनका आई कार्ड, उनका आधार, उनका जितना भी है, उनका जन्म तारीख, सब कुछ लगता है। लेकिन तेरे बच्चे का तो पाकिस्तान का है, तेरे बच्चे तो पाकिस्तानी है, तू पाकिस्तानी। तो तेरे बच्चे को कौन लिया स्कूल में, कौन सा प्रिंसिपल लिया? बता, कौन से स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते हैं। ये झूठ बोलती है, ये कहीं ट्यूशन व्यूशन लगा रखी है, वहीं भेजती रहती है और बोलती मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। और इन बच्चों को डॉक्टर बनने का शौक़, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटा अपने ख्वाब को दबा दो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि तुम कुछ बन सको। तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा अगर यहाँ रहे तो। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।